खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। टाउन इंटर कॉलेज में नए प्रधान आचार्य ईश्वर दयाल मिश्र बने। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में टाउन इंटर कॉलेज में एक नए युग की शुरुआत हुई है, जहां डॉक्टर अखिलेश सिन्हा के कार्य मुक्त होने के बाद ईश्वर दयाल मिश्र ने प्रधान आचार्य का पद संभाला है। इस अवसर पर ईश्वर दयाल मिश्र ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। उन्होंने अपने नए पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए उत्साह और प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ईश्वर दयाल मिश्र ने कहा कि वे कॉलेज के विकास और छात्रों के उत्थान के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे शिक्षकों और छात्रों के साथ मिलकर कॉलेज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों ने ईश्वर दयाल मिश्र का स्वागत किया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। सर, अपना एक परिचय दे दीजिए। मैं ईश्वर दयाल मिश्रा टाउन इंटर कॉलेज में प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में आज प्रभार लिया है। सर, आज ये एक आपको जिम्मेदारी मिला, प्रधानाचार्य का पद श्री मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज में। अब क्या रहेगी आपकी प्राथमिकताएं और विद्यालय को कहीं ना कहीं कितना आप आगे ले जाने में आपकी मदद? प्राथमिकता तो पहली है बाबू, शैक्षणिक वातावरण जो विद्यालय में है उसको कायम रखना और उसको और सुदृढ़ बनाना, और विद्यालय में पठन पाठन नियमित हो, हमारे बच्चे नियमित क्लास करें और विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन करें। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। जिस तरह बात की जाए, कहीं ना कहीं आज प्रधानाचार्य का पद मिला सर। एक पद ऐसा होता है, कहीं ना कहीं पूरे एक मुखिया का पद होता है और सारे लोग को एक साथ लेकर चलना है। और एक विद्यालय जो जनपद में एक अलग अपना पहचान बनाकर मुरली मनोहर रखा है, तो उनके लिए अब क्या आपका मार्गदर्शन में उनके लिए गाइड रहेगा सर? किसके लिए? बच्चों के लिए क्या आप? वही बच्चों के लिए देखिए, हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है पहले से। हमारे निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर अखिलेश सिन्हा या उससे पहले से ही हमारे विद्यालय में एक व्यवस्था बनी हुई है और पठन पाठन सुचारू रूप से चलता है। और हमारे विद्यालय के बच्चे पढ़ने में भी बहुत जागरूक हैं, खेल कूद में भी बहुत जागरूक हैं, और कला के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है, ठीक है ना। और मैं प्रयास करूंगा कि ये हमारा विद्यालय अग्रतर बढ़े और हमारे विद्यालय के बच्चे पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ें और अनुशासन विद्यालय में कायम रहे, और हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक निपुण हैं और मनोयोग से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करते हैं। और आपस में हमारे विद्यालय में किसी भी अध्यापक और कर्मचारी के साथ कोई कटुता नहीं है। विद्यालय में ऐसा विद्यालय आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। सारे लोग मनोयोग से और एक आदमी के सहयोग से विद्यालय को चलाते हैं। सब लोग ये मान के चलते हैं कि मेरा विद्यालय है, इसलिए। और मुरली मनोहर जी का विद्यालय है। बात कीजिए शिक्षा का, तो शिक्षा कहीं ना कहीं जिस तरह कोरोना काल के बाद एक अलग शिक्षा बन चुका है। बच्चे किताबों से कम मोबाइलों से ज़्यादा, हाँ, मोबाइलों से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ विद्यालय में किताबों से पढ़ाई होती है और क्लासेस चलते हैं, नियमित क्लासेस चलते हैं। आगामी सर बोर्ड के परीक्षे हुए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के, और क्या रहेगा आपके जो भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं बोर्ड के तैयारी करेंगे, तो आपकी तरफ से कितनी सुविधाएं उनके लिए मुहैया कराई जाएगी? पूरे विद्यालय से हमारे यहाँ से जो भी अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, चाहे गरीब बच्चे हों, उनके लिए भी हमारे विद्यालय में ये व्यवस्था है कि हम लोग फीस भी उसको देने का हर संभव प्रयास करते हैं। यदि कोई गरीब बच्चा है और पढ़ाई में कमज़ोर है, पैसे से कमज़ोर है, तो हमारे विद्यालय व्यवस्था उसको पैसा भी मुहैया कराती है। मतलब आप लोग एक छात्रवृत्ति के तौर पे भी बच्चे को पढ़ाते हैं हम लोग। यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, उसको आर्थिक सहयोग सिलेक्शन कैसे करते हैं कि बच्चा ये गरीब है और उसको आगे बढ़ाना है सर? उसके लिए क्या दिखाना? उसकी मानक का, उसकी हम लोग प्रामाणिकता लेते हैं, उसके आय प्रमाण पत्र लेते हैं, पता करते हैं अपने स्रोतों से कि वो गरीब है वास्तव में कि नहीं है। तब हम लोग मेरिट के हिसाब से, यदि स्कॉलर है लड़का और उस पैसे के अभाव में नहीं पढ़ रहा है, तो हमारे विद्यालय से उसको आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है।
लास्ट सवाल बात करेंगे। आज सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिला है आपको, कहीं ना कहीं शुभकामनाएं हैं, और आप जो भी पद है वो आपको मिले हैं, आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा अब मेरे चैनल के माध्यम से? संदेश ये है कि भाई हम तो ये चाहेंगे कि मेरा विद्यालय अग्रेतर आगे बढ़े, और उसको बढ़ाने में मुझे जो भी योगदान करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। और अब बच्चों के प्रति और अध्यापकों को मंगल कामना देता हूँ कि हमारे विद्यालय का नाम रोशन करे, और मुरली बाबू को नमन करते हुए अपनी बात विश्राम करता हूँ। लेकिन सर अब थोड़ा नए सत्र का बात की जाए तो नए सत्र का प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। नए सत्र का प्रवेश 7 तारीख से हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। 7 तारीख।